नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम कुशलपाल सिंह सेंगर है। कहाँ से आए हैं सर? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या करते हैं सर? मैं न्यायिक सेवा से रिटायर्ड हूँ। मैं प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ रहा हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ। जी सर, आप यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है, वैसे घूमने आए हैं? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है, इसलिए आता हूँ। सर कब जुड़े संत रामपाल जी महाराज से आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से फरवरी 2014 में जुड़ा हूँ। सर 2014 से पहले कहीं किसी और अभी आश्रम में गए हैं आप, किसी और धर्मगुरु से जुड़े थे या डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? मैं यहाँ आने से पहले संत आसाराम जी बापू जी से जुड़ा हुआ था और सन 2000 से उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि के अनुसार भक्ति कर रहा था। और वैसे प्रवचन तो मैं अन्य संतों का भी सुनता था, जैसे सुधांशु जी महाराज हैं, अवधेशानंद जी हैं, और एक संत और मेरे बचपन से ही परिवार में आते थे, दक्षिण भारत के संत थे, स्वामी निर्गुणानंद जी। और इस तरह से जहाँ भी मुझे सत्संग मिलता था उन सबके सत्संग तो सुन लिया करता था। ये मानता था कि सभी संत जो हैं कुछ न कुछ तो ज्ञान देते ही हैं, तो इसलिए सत्संग तो सभी का सुनता था। लेकिन नियमित दीक्षा मैंने संत आसाराम जी बापू जी से ली थी। अब संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आ रहे हैं आप, पहले उनसे जुड़े हैं, कहते हैं गुरु चेंज नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आम धारणा तो यही है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जब तक पूरा गुरु नहीं हो तब तक गुरु बदलने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने ये वाणी सत्संग में ही सुनी थी कि जब तक नहीं मिले गुरु सांचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो मुझे पूरा संतोष उस पूजा से नहीं हो रहा था, इसलिए मैं इस खोज में था कि और कोई बेहतर अगर गुरु है तो मैं उसे गुरु करूँगा। और ये तलाश मेरी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर पूरी हुई। सर ऐसा तो नहीं, आप मेरे को ऐसा लग रहा है सर जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आश्रम में आए हो, उससे जुड़े भी हो, मगर जो आम लोगों की धारणा हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को मानो वो इस नज़रिए से देखते, देवता को छुड़ाते हैं, वो तो ऐसे है वैसे, बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि अफवाहें तो वो लोग उड़ाते हैं जो सच से दूर रहते हैं। चूँकि मैंने पूर्व में वो भक्ति की है और अब यहाँ के जो भक्ति कर रहा हूँ उसको मैंने देखा हुआ है ठीक से, और वास्तव में संत रामपाल जी महाराज भक्ति की सही विधि बताते हैं। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अलग अलग कमल हैं, तो अलग अलग कमल में कौन कौन से देवता कहाँ विराजित हैं और उनका क्या मंत्र है वो ये बताते हैं। तो भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि वो हर देव की कौन से विशेष मंत्र से सही भक्ति विधि क्या है वो ये बताते हैं। तो जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से पूजा कर रहे हैं उनको अटपटा सा लगता है, पर जब सही भक्ति विधि जब जिस भक्त को मिलती है उसको ही मालूम पड़ता है कि हाँ अब मैं सही हूँ, पहले अधूरा था। तो मेरे हिसाब से जो लोग सही भक्ति विधि जानते नहीं हैं उनका जो है पूर्वाग्रह के कारण ऐसा कहना होता है, और वो सही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने शाम को सत्संग देखा, कह रहे थे 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, तो किन की साधना करनी चाहिए फिर? देखिए, ऐसे ही मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की शरण में है और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से ऊपर कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन जब उसे कोई बताए कि भाई मुख्यमंत्री से ऊपर तो प्रधानमंत्री होता है, और अगर व्यक्ति मुख्यमंत्री को छोड़कर प्रधानमंत्री की शरण में चला जाए तो वो अक्लमंद ही होगा। तो ऐसे ही हमने देवी देवताओं की भक्ति के बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन न तो हमें किसी ने ब्रह्म के बारे में बताया, न किसी ने परब्रह्म के बारे में बताया, और न किसी ने पार ब्रह्म के बारे में बताया। तो जब हमें पता चला कि पार ब्रह्म ही सारी सृष्टि का नियंता है, सारी सृष्टि का रचना करने वाला वही है, तो अब आम जनता को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पार ब्रह्म की भक्ति से ही मिल सकता है, और यही संत रामपाल जी बता रहे हैं। सर आप आसाराम बापू जी के आश्रम में गए, पहले वहाँ आप गए तो वहाँ निःशुल्क ऐसे व्यवस्था थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी वहाँ पर? वहाँ मैं लंबे समय तक रहा, तो दीक्षा के लिए भी जो पुस्तकों का सेट है उसका भी शुल्क देना होता है, और उसके बाद में जब आप किसी सत्संग में जाते हैं तो वहाँ खाने पीने की जो भी व्यवस्था रहती है, जैसे चाय है, भोजन है, तो उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था नहीं होती, बल्कि आपको वहाँ पेमेंट करना होता है। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में आप जाते हैं तो
सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं सर, भंडारा चल रहा है, 24 घंटा भंडारे चलते हैं। अभी तक हमको भी 2 दिन यहाँ पर हुए रुके, 1 भी रुपये नहीं लिया जा रहा है, पूरी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। तो सर कैसे चल पा रहा है या कैसे मुमकिन हो रहा है? देखिए क्या है कि यहाँ जो कुछ होता है वो परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर होता है, और जो लोग आध्यात्म में विश्वास नहीं करते उनको अचंभा लगता है, लेकिन जो परमात्मा पर यकीन करते हैं उनको मालूम है कि परमात्मा असंभव को चुटकी में संभव कर सकता है। परमात्मा जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, उसके लिए ये भोजन भंडारे की व्यवस्था करना कौन सा बड़ा काम है? तो ये उसकी कृपा से होता है। सारे भक्त जो हैं उनके अंदर जो भक्ति भाव है वो इतना ज़बरदस्त है, परमात्मा अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रख सकता। अब आप देख लिए यहाँ, चाहे रात में आ जाइए चाहे दिन में आ जाइए, कभी भंडारा कम ही नहीं पड़ता। और जो लोग परमात्मा की कृपा कैसे मिलती है देखना चाहते हैं, आगे प्रत्यक्ष देख लें। तो मेरा कहना यही है कि परमात्मा जिसने सृष्टि रची है